हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। आज हम लोग रिड्यूस के ऊपर 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंटरमीडिएट है एंड एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है, राइट कोड टू फाइंड टोटल कार्ट वैल्यू। ठीक है, तो हमने सपोज अमेजोन को यूज किया है एंड वहाँ पे कार्ट में ये सब आइटम ऐड किया है हमने। ठीक है, तो लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड ऐड कर लिया है, प्राइस है उसका एंड क्वांटिटी है कि कितना हमने ऐड किया है। तो हमें टोटल कार्ट वैल्यू निकालना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि रिड्यूस कब और कैसे यूज करना है। रिड्यूस एरे का मेथड है, तो एरे पे अप्लाई होता है एंड इनपुट यहाँ पे एरे है एंड आउटपुट एक सिंगल वैल्यू देता है रिड्यूस, एंड आउटपुट यहाँ सिंगल वैल्यू भी है, तो हम यहाँ पे रिड्यूस सोच सकते हैं। सेकेंड ये है कि ये जो आउटपुट है वो इसी एरे से आ रहा है, मतलब कि रिड्यूस के अंदर हम कुछ ऐसा लॉजिक लिख सकते हैं जिससे हमें ये आउटपुट मिल जाए। तो चलिए लॉजिक लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरजीएस नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे एरे 6 डॉट रिड्यूस। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे एक्यूमुलेटर एंड यहाँ पे ले लेंगे ओबीजे ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं 0, क्योंकि हमें सम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें सिंपली लिख देना है रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हमें लिख देना है ओबीजे डॉट प्राइस इंटू ओबीजे डॉट क्वान्टिटी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम कंसोल करें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो अगर हम कंसोल करें, कंट्रोल से सेव करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए हो क्या रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, हर एक इटरेशन पे हर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि प्राइस ले लिया एंड क्वांटिटी ले लिया एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल कार्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। यहाँ पे बोला गया है राइट कोड टू ग्रुप यूजर बाय रोल। अब इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम है एंड उसका रोल है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और भी रोल हो सकते हैं जैसे एचआर। अगर आप आउटपुट की तरफ देखो तो आउटपुट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इनपुट एक एरे है। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम रिड्यूस यूज कर सकते हैं एंड ये जो आउटपुट है इसी एरे से बना है। मतलब रिड्यूस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा लॉजिक लिखना होगा जिससे ये आउटपुट फॉर्म हो। आउटपुट मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पे रोल जो है वो की है, रोल के बेसिस पे ग्रुप किया गया है। तो रोल की है एंड वैल्यू एरे है, एरे में सारा वो नेम है जो फ्रंट एंड वाले हैं, बैक एंड वाले एक एरे में। इस तरीके से तो हमें लॉजिक कुछ इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं एरे 7 डॉट एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिड्यूस यूज कर देंगे। यहाँ पे एक्यूमुलेटर ले लेंगे एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय। इनिशियल वैल्यू हम लोग ले लेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसी एम्प्टी ऑब्जेक्ट से हम लोग आउटपुट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, ये जो की है ये फर्स्ट टाइम आएगा, फिर सेकेंड टाइम आएगा। अगेन इफ एल्स, अगर आपने इससे पहले वाला ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है, तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे इफ एल्स हम लोग यूज कर लेंगे एक्यूमुलेटर एंड यहाँ पे एम्प्लॉयर डॉट डॉट रोल। अगर ये पहले से है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग पुश कर देंगे। ठीक है, एंड अगर पहले से नहीं है तो एल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे एंड इसमें हमको क्या करना है, सिंपली एक एरे में एम्प्लॉय का नाम डाल देना है जब ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तब। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड टाइम में हमें क्या करना है, सेकेंड टाइम में हमें एक एरे मिलेगा। ठीक है, एंड एरे में हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। क्या पुश कर देंगे, नेम कर देंगे, एम्प्लॉय डॉट नेम, इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न एक्यूमुलेटर। यहाँ पे कंसोल यूज कर लेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग आर कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखें तो यहाँ पे बैक एंड में रोहित अर्जुन एंड फ्रंट एंड में आयशा नेहा। ठीक है, आप आउटपुट मैच कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको और भी सिंपल आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है की, ठीक है, तो उसमें क्या कर दो, इम्प्टी एरे डाल दो। ठीक है, अगर की फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसमें इम्प्टी एरे डाल दो। सीधा हम उसके बाद लिख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर एम्प्लॉयर डॉट रोल डॉट पुश एंड इसमें हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एम्प्लॉयर डॉट नेम, इस तरीके से। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इफ एल्स आप जितना इग्नोर कर सकते हो करो। ठीक है, कंट्रोल इसे सेव करते हैं एंड हमें मिलता है एरर, कुछ एरर मिला है, हमने कुछ गलती कर दिया है। यहाँ पे करली ब्रेसेस एक लगेगा एंड अब हम देखें तो सेम आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, अर्जुन, रोहित, आयशा, नेहा। होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। अभी अभी हमने जो ये प्रॉब्लम किया है ये सिंगल लेवल ग्रुपिंग है, मल्टी लेवल ग्रुपिंग भी आता है।
तो मल्टी लेवल भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है राइट कोड टू फाइंड द एम्प्लॉय विथ हाईएस्ट सैलरी। तो अगेन ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमें फाइंड करना है एम्प्लॉय जिसका सैलरी ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपली ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देना है सैलरी ज़्यादा वाला। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे आरईएस नाम का, एंड यहाँ पे लिख देंगे एरे 8 डॉट यहाँ पे रिड्यूस लिख देंगे, एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एम्प्लॉय ले लेता हूँ, ठीक है। इनिशियल वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरे 8 उसका 0th इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है वो ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपली लिख देंगे रिटर्न एक्यूमुलेटर डॉट सैलरी अगर ग्रेटर है किससे, एम्प्लॉय डॉट सैलरी से, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट सैलरी। तो अगर करेंट ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, करेंट रखना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर आएगा, तो अगर करेंट ग्रेटर है तो हमें करेंट ही रखना है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे एक्यूमुलेटर एल्स एम्प्लॉय, इस तरीके से, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंसोल लगा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग आर ई एस, एंड हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में देखिए सारा एंड सैलरी क्या है 92,000, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि राइट कोड टू कन्वर्ट ट्रांजेक्शन इनटू फाइनल बैलेंस पर यूजर। ये ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगेन इनपुट, आउटपुट में देखें तो नेम है यूजर का एंड उसका टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिया का बात करें तो देखिए 700 एंड माइनस 200, तो इसको टोटल हम लोग करेंगे तो 500 हो जाएगा, क्योंकि 200 माइनस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए सोचते हैं। इनिशियल वैल्यू अगेन एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जाएगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट आर ई एस, एंड यहाँ पे लिख देंगे एरे 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिड्यूस यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे एक्यूमुलेटर, एंड उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं यूजर, ठीक है, या फिर यूजर नाम का ऑलरेडी की है हमारे पास, तो हम obj ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू में एम्प्टी ऑब्जेक्ट देते हैं, ठीक है। इसी एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हम लोग अपना की वैल्यू बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम दो केस लेंगे इफ एल्स, कि कोई नेम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या फिर फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ ले लेंगे, एंड यहाँ पे लिख देंगे एक्यूमुलेटर, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे obj डॉट यूजर, इस तरीके से, ठीक है। एल्स में हम लोग लिख देंगे सिंपली एक्यूमुलेटर, ठीक है, एंड इसमें लिख देंगे अगेन obj डॉट यूजर, एंड यहाँ पे लिख देना है अमाउंट। तो यहाँ पे सिंपली लिख देना है obj डॉट अमाउंट, ठीक है। एंड इफ में क्या हमें करना है, अब ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो जो भी आ रहा है उसको सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपली लिख देना है प्रीवियस वैल्यू प्लस obj डॉट अमाउंट, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे एक्यूमुलेटर को, एंड यहाँ पे आरईएस को कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आरईएस कंसोल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा अमन 800 रिया 500, ठीक है। तो होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये सब बहुत ही जरूरी है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।